अब मैं इनका चावलों को भी डाल पकाना शुरू कर देती हूँ, कहीं गैस ही ना चली जाए। गैस की लोड शेडिंग अभी तक हो रही है, गर्मियाँ आ गई हैं, पंखे चल गए हैं, बाज़ लोगों ने तो एसी भी ऑन कर लिए हैं, लेकिन इसकी है क्या, गैस की लोड शेडिंग अभी भी होती है। चले, मर्ज़ी उनकी, हम क्या कह सकते हैं। पहले तो ये होता था कि गर्मियाँ जब स्टार्ट होती थी तो लोड शेडिंग गैस की ख़त्म हो जाती थी, लेकिन वाकई इस साल तो गर्मी की शदीद लहर आ चुकी हुई है और लोड शेडिंग अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। गर्मी भी दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल जाना शुरू हुए हैं, तो गर्मी जो है वो भी तेज़ हो गई है। और अभी छुट्टियों में तो टाइम है, ये अप्रैल चल रहा है, मई और जून के दूसरे हफ्ते में या तीसरे हफ्ते में शायद वो छुट्टियाँ होती हैं। तो अल्लाह हिफाजत करेगा इंशाल्लाह। ये काली मिर्च डालती हूँ। ये 2-3 पीस जो है वो दालचीनी के, ये मोटी इलायची की 2-3 पीस डाल देती हूँ। इसमें घी डाल के बर्तन छोटा भी इनको गला लूँगी, फिर इसमें चावल डाल दूँगी। आप पहले इन्हें पानी डाल के क्यों गला रही हैं? चावलों में नहीं ना गलेंगे, इसलिए थोड़ा। अच्छा, ये सख्त होते हैं? हाँ, थोड़े से सख्ती होते हैं चावलों की इसलिए। अच्छा, ये वो ग्रीन चने हैं जो बाद में पकने के बाद काले चने बन जाते हैं? हाँ जी। जी व्यूअर्स, मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो ग्रीन चने होते हैं जब ये पक जाते हैं तो ये काले चने बन जाते हैं। ये अब हो गए, गल गए हैं। बाकी जो है थोड़ी बहुत वो उसमें निकल जाएगी, चावलों के साथ हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इसमें एक और ला, ये चावल पुराने हैं ना, पुराने चावल है, इसलिए मैं एक कटोरे में
2 कटोरे पानी के डालूंगी। ये पिछले सीज़न के है, इस जो लेटेस्ट सीज़न गुजरा है उसके नहीं है, उससे पिछले सीज़न के ये चावल है, यानी 2 सीज़न पुराने चावल। हाँ। और ये पानी ज़्यादा लेते हैं, 2 सीज़न पुराने चावल पानी ज़्यादा लेते हैं। बिस्मिल्लाह। अब मैं चावल डाल देती हूँ। गैस का कोई पता नहीं, कभी भी अल्लाह ना करे कि चली जाए और हमारे चावल ख़राब हो जाएं, इसलिए जल्दी जल्दी हमने सोचा कि चावल जो हैं अब वो डाल दिए जाएं और पकने वाले बने, पकने वाले हो जाए। अब ये चावलों वाला पानी इनके अंदर नहीं जाने देना, वरना ये इजाफी हो जाएगा और आपके चावल बैठ जाएंगे। बिस्मिल्लाह। अब मेरे चावल दम पे आ गए हैं अल्लाह के फजल से। और बिस्मिल्लाह। और हस्बे रवायत हमारी गैस चली गई है। हाँ, और अब हमने सिलेंडर के चूल्हे के ऊपर अपने चावलों को रखा है। उसने तो जाना था तो वो चली गई, इसीलिए मैंने साथ इंतज़ाम किया हुआ है सिलेंडर का भी। कसम से पता ही नहीं चलता कब आप खाना बना रहे होते हो और एकदम आपको पता लगता है कि गैस जा चुकी है। फिर बंदा कुछ कर नहीं सकता, बस दांत पीस के रह जाता है। प्यारे खिले हुए हैं चावल। अब दम लगाएंगे। अब मैंने इसको दम लगा दिया। बिस्मिल्लाह। चूँकि ये सिलेंडर वाला चूल्हा है और इसकी आंच बहुत तेज़ रहती है, तो पहले हम तवा रख लेंगे ताकि हमारे जो चावल हैं वो नीचे से लग ना जाए। अब दम खुलने का वेट करेंगे हम। ये सारी कलर देखकर ये देगचा उठा के अम्मी ने ऊपर रखा था, तो उनकी सफ़ेद रंग की मेज़ के ऊपर जो है नीचे से देगचे की कालक यानी स्याही लग गई है और अम्मी उसे वाइट करने की कोशिश कर रही हैं, जो कि होगी नहीं। ये मेरी अम्मी नया कुकिंग रेंज लाई है, लेकिन अभी इसका हमने कनेक्शन नहीं लगवाया है, इसलिए इसके ऊपर अभी हमने कुकिंग शुरू नहीं की है। माशाल्लाह। ये पुराने चावल हैं, ये जो नया साल गुजरा है ना इसके नहीं है, उससे पिछले साल के चावल हैं। अब मैंने इसके 1 कटोरे में 2 कटोरे पानी डाला और अब जाके ना तो कुछ थोड़े से बेहतर हुए हैं, वरना ये ना सही नहीं पकते। माशाल्लाह कैसे खिले खिले चावल बने हैं। आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर करें और बेल को दबाना मत भूलिएगा। अम्मी चटनी थोड़ी पतली नहीं, पानी ज़रा ज़्यादा नहीं? कोई बात नहीं, पतली मैंने खुद ही की है, पतली ज़्यादा मज़ेदार होती है और ज़्यादा इस्तेमाल में आ जाती है। ज़्यादा वो सख्त हो ना तो फिर लम्मा कर, हाँ लम्मा, ये बिल्कुल वही फार्मूला है जो मैंने यहाँ चटनी पे आजमाया है। आप लोग वीडियो को शेयर करना, देखना और कमेंट करना मत भूलें। ये अम्मा जो है अब बूढ़ी हो गई है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत दुआएं
आप यहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आपकी नेक ख्वाहिशात जो है वो अल्लाह ताला पूरी करे और आपको अल्लाह ताला सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। ओके, अल्लाह हाफिज़। और आपके दस्तरखान में अल्लाह ताला बरकत नाज़िल फरमाए। आमीन। आमीन। सुम्मा अल्लाह हाफिज़। आमीन। अल्लाह हाफिज़। ये मैंने चावल बनाए हैं, वो ग्रीन चने वाले, छोलिया जिसको कहते हैं। इसी का ही जब ये पक जाता है तो फिर इसके वो ब्लैक चने बनते हैं और इसी से चने की दाल बनती है। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये वही जो मैंने चार घर में डाला हुआ है, ये वो है। और इसके साथ ये ग्रीन चटनी है पुदीने और हरी धनिया की। आप जिसके साथ चाहें उसके साथ इस्तेमाल कर लें, हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। मेरे बच्चों को ये इसी तरह पसंद है, ये ग्रीन चटनी के साथ, चार के साथ। तो आप सबका बहुत शुक्रिया टाइम देने का, देखने का। अम्मी चटनी थोड़ी पतली नहीं होगी? और